और ये बाइक के ऊपर ट्रैवल करके पाकिस्तान से सऊदीया की सरजमीन पर पहुंचे हैं। तो परली साइड पे एक बंदा मुझे नजर आया, चादर थी उसकी, उसने ऐसे हटाई तो साथ ही ऐसे गन उसने सीधी की। अच्छा, जब आपको एहराम बांधे बाइक चलाते हुए लोग देख रहे थे तो कैसा रिएक्शन? शुरू से ख्वाहिश थी कि मैंने मदीना और मक्का अपने ही सवारी पे जाना है। मक्का या मदीने की सरजमीन पर पहुंचे तो क्या कैफियत थी? उसके बाद फिर मैं ईरान आया, ईरान से मैं 70 किलो सिर्फ सामान का वजन है। तो आप बिलीव करें कि मैं ठंड से मेरा वो हालत है, मैं कांप जा रहा था, भगा मोटरसाइकिल पीछे मेरे अंदर में। तो आपको पुलिस सबसे पहले आपको रोकती है। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर सरवर, मकीने मदीना। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। माशाल्लाह से इस टाइम जो है वो हमारे साथ मोहम्मद इकबाल गांगला साहब मौजूद हैं। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको इनका तारुफ करवाता चलूँ। दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई शौक़ रखता है और कुछ लोग ऐसे शौक़ रखते हैं जो इंतहाई निराले होते हैं। इनका शौक़ भी कुछ ऐसे ही शौक़ों में शामिल है और ये बाइक के ऊपर ट्रैवल करके पाकिस्तान से सऊदीया की सरजमीन पर पहुंचे हैं। इस टाइम जो है वो इकबाल साहब जो हैं वो अपनी फुल तैयारी कर चुके हैं, अपना पूरी यूनिफॉर्म के अंदर, किट के अंदर, और साथ ही उन्होंने अपना हेलमेट भी जो है वो पहन लिया है। तो इकबाल साहब से जानते हैं कि ये जो इनके पास बाइक है, आप देखें अच्छी खासी हैवी किस्म की बाइक और फिर उसके ऊपर इतना सामान। इकबाल साहब, तकरीबन इसके ऊपर जो सामान ही सामान है वो कितना वज़न होगा उसका? सामान का वजन होगा तकरीबन, और कोई नहीं, मेरे ख्याल में 70 केजी होगा। 70 किलो सिर्फ सामान का वजन है। हो। होगा। तो अब कहाँ की तैयारी है इकबाल साहब? आज मैंने निकल के जाना है बदर, बदर से फिर जाना है ताइफ। सही। अब हमें ज़रा राइड करके दिखाएं कि किस तरह से आप स्टार्ट करते हैं और किस तरह से निकलते हैं। ज़रा लीजिए। नाज़रीन, मेरी तो जो है ना वो ड्रेसिंग कुछ इस तरह की हुई है कि मैं इसके ऊपर बैठ नहीं सकता, लेकिन इकबाल साहब हमें ज़रूर चला के दिखाएंगे ये। क्या बात। जी हजरत, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र मेरा माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा है और मैंने कोई ये 11 दिसंबर को सफ़र स्टार्ट किया था अपने शहर मुल्तान से। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं ईरान आया, ईरान से मैं उनका एक शहर है बंदराबाद, जैसे हमारा कराची है, जी जी। वहाँ से 12 बाई शिप, यानी कि मैंने अपना बाइक और मैं खुद ट्रांसफ़र हुआ शारजा यूएई के अंदर, अरब अमारात के अंदर। 10 दिन में फिर अरब अमारात के अंदर रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं सऊदीया आया, दाखिल हुआ। फिर इसके बाद मैं दमाम से बहरीन चला गया, 4 दिन वहाँ पे रहा। फिर वहाँ से निकल के दमाम आया, फिर कतीफ तुरैत करता हुआ हसा। मतलब आप मिलते मिलाते हुए हाँ लोगों जी। को यहाँ पे जी पहुँचे हैं। जी जी। अव्वल चीज़ तो एक शुरू से ख्वाहिश थी कि मैंने मदीना और मक्का आए अपने ही सवारी पे जाना है और बड़ी कोशिश करता रहा उसकी। 92 से लेके यानी कि अब तक एक तारीख़ है बड़ी, मेरी अखबारों में भी अच्छा, है ये सब आप कुछ। ये बाइक जो है कब से चला रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग की थी साइकिलिंग से, बाइक उस वक्त भी चलाता था, लेकिन उस वक्त ख्वाहिश थी कि मैंने साइकिल पे इधर आना है। और ये कब की बात है? ये 91 आप देखें। मतलब मेरी बर्थ से पहले की बात जी, कह रहे हैं। बस अल्लाह ने फिर जो वक्त लिखा होता है अल्लाह ने मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं दमाम से फिर मैं रियाज़ आया, रियाज़ से मैं मक्का शरीफ आया, आके उम्रा किया। और ये पूरा जो एक सफ़र होता है, सफ़र एक लंबी थकान होती है, मिलना मिलाना सारा कुछ होता है, लेकिन एक इसका जो कुल हासिल होता है, कुल जमा पूंजी जिसको कह लिया जाए, वो जब आप मक्का या मदीने की सरजमीन पर पहुँचे तो क्या कैफियत थी एक लंबी ट्रैवलिंग के बाद? देखें आप लंबी ट्रैवलिंग का मुझे कोई इतना कोई ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन लंबे इंतज़ार के बाद। अच्छा, लंबे इंतज़ार के बाद। लंबे इंतज़ार क्या के बाद। ये आपका पहला टूर नहीं, था? पहला टूर तो नहीं था, टूर तो पहले मैंने बहुत किए हैं, लेकिन इधर सऊदीया की तरफ पहला टूर था मेरा। अच्छा। और जो दिल की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ही सवारी पे जाऊं और अपने घोड़े पे जाऊं और मैं जाके उम्रा करूं। आप इसको अपनी ज़ुबान में घोड़ा घोड़ा कहते हैं। तो अपने घोड़े पे जाऊं, और ख्वाहिश भी यही होती है, ट्रैवलर की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है जिस सवारी पे जा रहा है उसको हर जगह वो ले जाए जहाँ मतलब कि जो अच्छे मुकामात हों, जहाँ तारीख़ी मुकामात हों, जहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो। तो ये मक्का और मदीना तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए तो सबसे अहम चीज़ यही है। बेशक। और यहाँ तो मैं कहता दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश नसीब शख्स हूँ कि मुझे इसका मौका मिला, मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या बात है।
और मुझे 2 दफ़ा शहादत नसीब हुई है अच्छा, उम्र के माशाल्लाह, दौरान। माशाल्लाह। यानी एक दफ़ा तो मैं पहुंचा ना बरास्ता रियाज और मक्का आया, मैं मिकात से मैंने एहराम बांधा और मैं वहाँ गया अपने बाइक के ऊपर। अच्छा, फिर अब आप मक्का की हदूद में हरम तक बाइक पे ही गए हैं, बाइक एहराम पे, बांध के भी? एहराम बांध के। अच्छा, जब आपको एहराम बांधे बाइक चलाते हुए लोग देख रहे थे तो कैसा रिएक्शन था? देखें जो अगर रियाज से आते तो मिकात आपको पता है 80 किलोमीटर पहले आता है ताइफ के जी नीचे जी इधर। बिल्कुल, जोराना उस की बात कह रहे हैं? हाँ जी, रात का उस वक्त टाइम था कोई 12:30 का और 1 बजे करीब का टाइम था। ठंड बहुत थी, अच्छा, इतनी ठंड थी गजब की। और ऊपर से एहराम? अच्छा, मैंने अभी उस एहराम नहीं बांधा था। अच्छा, नहीं तो बांधा? मैंने ये कहा, मैंने कहा यार क्यों ना मैं थोड़ा सा दिन का इंतजार करूँ, थोड़ा सा सूरज भी निकला होगा, ठंड भी कम होगी, एहराम के साथ जरा कर लूँ। सही। लेकिन जब मैं उधर पहुंचा हूँ जी। तो 12:30-1 बजे का टाइम था। मैंने कहा यार बस देख लीजिए, कोई बात नहीं, नहाते हैं और एहराम बांधते हैं, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ठंड आगे कम भी होगी या बस यही ठंड होगी? उन्होंने कहा जी 20 किलोमीटर बाद ठंड कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब वो मैंने एहराम बांधा तो बाहर निकला, मैं तो बाइक के पास आया तो आप बिलीव करें कि मैं ठंड से, मेरा वो हालत थी, मैं कांप ही जा रहा था। लेकिन पहले तो मैंने जब बाइक चलाया झटका ज़रूर लगा ठंड का थोड़ा सा काफ़ी, फिर उसके बाद यूज़ टू हो गया। वो 80 किलोमीटर मुझे अभी तक नहीं भूलता। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं जिद्दा चला गया, जिद्दा से मैं फिर मदीना आ गया, यहाँ के 40 नमाज़ें पढ़ी अपनी, सही। तकरीबन 10 दिन। फिर यहाँ से मैं एहराम बांध कर मदीना से मैं और मक्का गया अपनी सवारी पर, सही। और वहाँ जाके मैंने उम्रा अदा किया। जो सबसे अच्छी बात ये कि मैंने ये देखा है इसके अंदर कि एक तो जो मैंने किया, लेकिन लोगों ने बड़ा ताउन किया, स्पेशली सऊदी, यही मेरा सवाल था सऊदी पुलिस कि ने, रास्ते में मिलने वाले लोग, पुलिस, ये सारे इन लोगों का कैसा रिएक्शन होता है जब देखते हैं आपको? देखें जब आप बग़ैर हेलमेट के बाइक चलाते ना, जी जी। तो उस वक्त सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि तो आपको पुलिस सबसे पहले आपको रोकती है। ऐसा ही है। तो चेक पोस्ट जो थी ना इसकी, जो मदीना शरीफ वाली, जी जी। जहाँ से मैं एहराम बांध के जा रहा था, तो तीसरी लाइन में पुलिस वाला खड़ा था, क्योंकि लाइनें थी 3-4 लंबी लाइनें थी। तो उस समय दूर से देखा और इशारा किया, मुझे कहता है किधर है? मैंने कहा पीछे है। तो वो चल के मेरे पास आया, उसने कहा हेलमेट? मैं के आना रहते मुफ्ती की, थोड़ी मुझे अरबी आती है, तो मैं मुफ्ती कलम ने लाते इस्तेमाल हेलमेट विद एहराम। कहता ओके ओके, ताल बिल्ला मदीना। तो आप लोग इधर से यूँ आप जा सकते हैं, यानी कि हेलमेट के बगैर। तो ये बताएं, अरबी कैसे आती है आपको? अरबी देखें जी, 1973 1974 आई थिंक, मैं अपनी वालदा, अपने वालिद, अपने दादा और अपने फैमिली के साथ यहाँ मदीना में हम लोग आए थे। अच्छा, पैदाइश मेरी उधर की है, पाकिस्तान की, होश मैंने यहाँ संभाला है, सऊदीया में? सऊदीया में, और जनरल बक्के के साथ बाबल वाली में। अरे वाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल तकरीबन आपने यहाँ गुजारे हैं? यहाँ मैंने 7-8 साल गुजारे, होश में नहीं है ये संभाला। कौन सा टाइम पीरियड था? ये मेरे ख्याल में 74 से लेके आप समझ लें कि 80। मतलब हरम को तौसीह से पहले आपने देखा हुआ जी है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं इन अरे गलियों में माशाअल्लाह। खेलता रहा हूँ, इन अरे गलियों में माशाअल्लाह, खेलता, जिस माशाअल्लाह, गली से क्या हजूर पाक कहने? गुजरे। जी क्या जनाब। किस्मत है जनाब। तो एक दफ़ा ना जब मैं जज्बात इंसान के ना, बस मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे यकीन करो कि बस वो दिन अभी तक मुझे नहीं भूलते। और मैं कहता हूँ वो मेरे सबसे अच्छे दिन थे, वो जब इन गलियों में खेलता था। जनरल बकिया के साथ ना दरख्त हुआ करते थे, हम उसके ऊपर ना अपना लकड़ी का एक घर बनाता था मैं वहाँ पर, उसके ऊपर जाके सोना, यानी कि उसको खेलना कूदना। मतलब इधर से जनरल बकिया था, इधर से पुरानी आबादी थी हरम पाक की जो थी, बिल्कुल ही साथ हरम पाक के साथ। तो मैं अपने खिलौने लेकर उन गलियों में खेलता था, यानी वो मुझे अभी तक वो दिन याद है। देखें जी, किस्मत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है और फिर कहाँ ले आती है। बचपन यहाँ, अपना होश यहाँ संभाला, फिर पाकिस्तान, और फिर इतने टाइम के बाद बाइक के ऊपर ट्रैवल करते हुए दोबारा आना, और इतनी खूबसूरत सआदत, माशाल्लाह, क्या कहने। मैं यहाँ से, हम 7-8 साल हम यहाँ पे रहे मदीना शरीफ में, फिर मैं चला गया था जिद्दा, 10 साल वहाँ पे रहे। सही। फिर ये इराक कुवैत की जब जंग लग थी ना, शुरू हुई थी, फिर उन्हीं दिनों में चला गया था पाकिस्तान वापसी, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से ज़रा प्यार था, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता था, मैं वहाँ चला गया था, यानी जिद्दा में नहीं रहना, वापसी चला गया था। फिर वहीं पे 90 में वहाँ गया, 91 में मैंने साइकिल बनाई, फिर उसी के ऊपर ट्रैवलिंग शुरू कर दी। फिर उसी पे मैंने कहा कि मैंने अब गल्फ़ कंट्री जाना है। वो साइकिल वाली ट्रैवलिंग अपने सिटी तक महदूद थी या सिटी से बाहर जाते थे उस पर? नहीं, बाहर भी जाता था उसमें। क्या? मैंने उस साइकिल ही, मतलब एक नायाब साइकिल बनाई थी, यानी कि जी वो एक लंबी साइकिल थी और उसको 4 आदमी बैक वक्त चलाते थे, उसको मैंने तैयार किया था। 4 आदमी?
वो एक यूनिक बनाई थी, यानी इसलिए कि हर बंदा, देखिए साइकिल में तो हर बंदा जा रहा है, हाँ, तो वो ज़रा सारों से डिफरेंट थी। क्या उसकी कोई पिक्चर्स वगैरह भी हैं? हाँ बिल्कुल है, उसकी तस्वीर भी है, फिर तो अखबारात व्लॉग की के अंदर कटिंग है। जरूर हम शेयर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। मैं तो इकबाल साहब मुझे ये बताएं कि एक टाइम में जो लॉन्ग ड्राइव है, कितने किलोमीटर आपने लगातार जो है वो ड्राइव की है? देखें, मैं चलता हूँ अपनी मंजिल के हिसाब से, कि मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ से मैंने 1200 किलोमीटर करना है तो वो मैं करके छोड़ता हूँ। 1200 किलोमीटर हाँ, लगातार? लगातार। अगर मैं सोचता हूँ कि 1500 किलोमीटर करना है तो मैं वन गो में 1500 कर देता हूँ, यानी उसमें सोना नहीं होता, जस्ट हमने खा पी लिया। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक माइंड में सवाल आ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बंदा कार में ट्रैवलिंग कर रहा है तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कार चलाते हुए कहीं ना कहीं गनूदगी आ जाती है, तो बाइक में ऐसा होता है या नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। बाइक में भी ऐसा होता है? होता है, गनूदगी आती है बंदे को हवा थोड़ी का एक, लेकिन हवा के एक प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसके होता है, बाद। बाज़ दफ़ा होता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं बाइक रोक लेता हूँ और मैं 15 मिनट की गनूदगी जो है ना, वो अपना जो है, क्या कहते हैं उसको, नहीं, हाँ, वो मैं कर लेता हूँ। और उसमें ये है कि बंदा आगे 3-4 घंटे के लिए मज़ीद वो हो जाता है। और देखें मौसम की सूरत हाल, कभी मौसम गर्म है तो कभी सर्द है, तो कभी ऐसा हुआ कहीं इस सिचुएशन में लंबी ड्राइव पे है, मौसम की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी हो, कुछ ऐसा, कुछ मुनफरिद इतनी लॉन्ग ड्राइव्स की हैं उनमें कभी कुछ ऐसा हुआ हो? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि हम जब घर से निकलते हैं ना, हम प्रॉपर तैयार होकर निकलते हैं, हमें पता है हर कि मौसम के लिए? हर मौसम के लिए। हमने थोड़ी स्टडी भी की होती है कि इस इलाके में ये ठंड पड़ रही है, इस वक्त इसकी ये कैफियत होगी, वहाँ पे हमारी ये होगी, उसमें बेहतरीन चीज़ों का पहले हम बंदोबस्त रखें। अभी मेरे पास जो सामान है बैग के अंदर भी है और वो भी है, मतलब सारी चीज़ें, तो वो हमने जनाब जी मतलब -10 तक तो हमने उसमें रखा हुआ है। अच्छा। -10 में बाइक आराम से चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ -10 भी बड़ा मुश्किल होता है सऊदी के अंदर। उसके लिए तो हमारे पास पूरी किट होती है, उसका इशू नहीं है। अब ये जैकेट जो है ना, ये जो जैकेट हम देखें, इसके अंदर इनर लगता है, तो ये भी -10 में चलती है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर फिर हम अंदर जो शर्टें ज़रा डबल कर लेते हैं, इसके अंदर एक अंदर की इनर और ज़रा डाल लेते हैं, और मज़ीद उसमें होता ये है कि मैं बताऊँ आपको, ये जो किट हमने देखी, अब हम देखी जो पहनी हुई, अक्सर लोग इसको नहीं पहनते गर्मी में, हालांकि इसको पहनना चाहिए। ये चीज़ आपको सर्दी से बचाती है, यही चीज़ आपको गर्मी से बचाती है। अच्छा, ये मैं आपको मतलब कि एक मेन बात समझा रहा हूँ। मैं आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ जी। लेकिन गर्मी तो आपको पता है, गर्मी में गर्मा मोटा का मैं बता रहा हूँ, अब इसमें जब अभी देखें ना, इसके अंदर इनर नहीं है, अच्छा, तो सर्दी जब ज़्यादा होगी फिर हम इसके अंदर लगाते हैं, अभी उतारी हुई, ठीक है ना। अब गर्मी में होता क्या है कि हम हल्की सी इसकी जिप सिर्फ खोलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आप अपने लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने राइड करनी है? हाँ, जिन्हें राइड करनी है। अच्छा, हल्की सी इसकी जिप खोलते हैं, और जो ग्लव्स पहने होते हैं हमने, ग्लव्स भी उसी हिसाब से होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, ठीक है ना। अब वो ग्लव्स जब हमने पहने होते हैं तो इसको जनाब ना, ये ग्लव्स के ऊपर रखते हैं ताकि हवा इसके अंदर दाखिल हो। अच्छा, सर्दियों में ये ग्लव्स के अंदर होते हैं। सही सही। अब समझे ना बात को। जी, जी। अब गर्मी हमें तब लगती है जब हम किसी सिग्नल पे रुकते हैं या किसी रश में फंसते हैं, वहाँ गर्मी लगती है। वरना हम जब चल रहे होते हैं ना, इसके हल्का हल्का इसके अंदर से हवा जो जा रही थी ना, वो समझो आपके लिए एयर कंडीशनर का काम कर रही सही थी। सही सही। और जो सबसे जो अहम बात बता रहा हूँ कि आपका जिस्म जो है ना, वो एक तौलिए के मानंद है। हाँ, जितनी इसको हवा लगेगी ना, उतना जल्दी आपका जिस्म का पानी खुश्क होगा। तो इसलिए ये आपका पानी जिस्म का खुश होने से बचाती है आपको, सही 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 सही। क्योंकि डायरेक्ट आपको इफेक्ट नहीं करती हवा इस आपके जिस्म के ऊपर आके। अच्छा, रास्ते में कभी लोगों से ऐसे जो चोर डाकू होते हैं, इन लोगों से कभी कोई सामना हुआ? क्योंकि ये तो नॉर्मल लाइफ में होते रहते हैं। कभी ऐसे किसी ने रास्ते में रोक के आपको परेशान किया, किसी मुल्क के दूसरे मुल्क में गए, वहाँ के लोगों ने परेशान किया, या कभी किसी परेशानी का सामना हुआ हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बाहर तो कभी ऐसा मौका नहीं आया। पाकिस्तान में एक दफ़ा सिर्फ हुआ था मेरे साथ, वो भी आई थिंक शायद अगवा करने के लिए शायद कर रहे थे या क्या था, लेकिन मैं बच गया था वहाँ से। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया था वहाँ से। और मैं उस वक्त वीडियो ही बना रहा था। अब मैं सूबे का नाम इसलिए लेता क्योंकि फिर हाँ, अच्छी बात नहीं। और मैं वो सड़क इतनी अच्छी थी कि उसके लिए मैंने गोप्रो निकाला, ये जो गोप्रो है ये मैंने ना जेब में डाला हुआ था, निकाला और वो वीडियो बना के ना, आगे 2 ट्रक जा रहे थे। उन ट्रकों को जब मैंने क्रॉस किया तो सिंगल रोड था, तो परली साइड पे एक बंदा मुझे नजर आया कि जो कि बिल्कुल, आप सुनसान जगह में एक बंदा खड़ा हो तो आपको ना, आप नॉर्मली उस पर कैमरा ज़रूर मारेंगे भाई ये क्यों खड़ा हुआ है। तो मैंने ऐसे उसके साथ कैमरा किया, तो उसने ना अपने ऊपर चादर थी उसकी, उसने ऐसे हटाई तो साथ ही ऐसे गन उसने सीधी की। तो वो अब सड़क, क्योंकि मैंने ट्रक को क्रॉस किया था, ट्रक मेरे पीछे था यहाँ पे, अब मैं यहाँ सेंटर में था, यानी सड़क इस तरफ था, अभी मैं सेंटर में भी नहीं आया था। तो वो भी सड़क की इस तरफ नहीं आया क्योंकि उसको पता है पीछे ट्रक आ रहा है, उसको नीचे दे देगा। तो जिसकी वजह से वो नुक्कर पे खड़ा हो गया ना, उसने मुझे हैंड्स अप किया। लेकिन वही बात है कि बस मेरे हिसाब से ये था कि उसने शायद फायर कर दिया मेरे ऊपर। मैंने कहा या अल्लाह मदद, वीडियो में भी है या अल्लाह मदद। अच्छा, वीडियो भी है? हाँ, वीडियो बन गया ना उसके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा या अल्लाह मदद, मैंने जनाब उसको ना बाइक को थ्रोटल दिया,
और इसको जो ना ये ना अब गोप्रो को मैं यूं करके ना पीछे इधर बाइक चला रहा हूँ तो सादर वक्ती तौर पर कहाँ रखे तो अपने यहाँ फंसा के तो बाइक को भगाना के चक्कर में था। तो आगे वाइट कलर की गाड़ी खड़ी थी राइट साइड पे, उसमें भी 3 बंदे सवार थे और मेरे से आगे एक और ट्रक भी जा रहा था, ठीक है ना जी। अब वो उससे पहले वो रोड में सेंटर में नहीं आ सका क्योंकि ट्रक गुजरेगा तो फिर वो इस तरह सेंटर करेगा ना। जैसे मैं उसके नज़दीक पहुंचा उसने मुझे हिट करने की कोशिश की, मेरा बाइक बीच में ऐसा निकला और मैंने जब यहाँ पे रखा और उसका जनाब जी ना गियर शिफ्ट किए और दे मार बस 150 की स्पीड में हो गया। पीछे मेरे कार वो पीछे लग गई मुझे चेज़ करती हुई। अब वो इलाका काफ़ी सुनसान था, 20-22 किलोमीटर की तो आबादी नहीं थी उसके अंदर। अब मैं देख रहा हूँ पीछे से मुझे ना उस सफ़ेद कार आती हुई नजर आ रही है पीछे से ना, बस मैं भगाई जा रहा हूँ। उसने 20 किलोमीटर मुझे चेज़ किया क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ, मैं 70-80 में पहले जा रहा था। तो मैंने गियर शिफ्ट किया जनाब, साथ जनाब काम को खींचा जनाब, 150 पे तो सेकंडों में गया। यही बाइक था। ये इसकी स्पीड कितने तक जाती है? वैसे 200 है लेकिन चूंकि ये यूके से इंपोर्ट हुआ है तो इसमें कट ऑफ लगा हुआ है तो 150 से ऊपर ये कट कर देता अपना स्पीड ऊपर। बात वही है ना कि वो 0 से स्टार्ट हुआ ना। हाँ। तो मैं अगर 4 सेकंड बाद 10 सेकंड में अगर मैं 150 पे चला गया हूँ तो उसको तो 150 पे आते आते भी 1.5 मिनट लगेगा, तब तक तो मैं उसको 1 किलोमीटर का गैप दे दूंगा। तो वो 1 किलोमीटर गैप वो कवर करते 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 उसको बड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन उस वाक़ये ने पसीने छुड़वा दिए होंगे। हाँ, लेकिन अच्छा जो सबसे जो अहम बात ये जब वो गाड़ी आस्ते 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 गुम हो गई तो अब मुझे पता लग गया कि भाई वो पीछे अब हट गए, मेरे नज़दीक नहीं आ रहा। पहले तो नज़दीक आ रहा था ना आस्ते आस्ते क्योंकि आगे आबादी आना शुरू हो गई थी ना। तो उसके बाद आगे 10 मिनट या 20 मिनट बाद तो मुझे बड़ा खूबसूरत सा एक मतलब सीन नज़र आया। मैंने कहा यार बाइक रोक, यहाँ तो सिर खींचता हूँ। अब मैं बाइक रोक रहा हूँ, फिर दिमाग ने कहा भगा मोटरसाइकिल ये बाद में खींचना ठीक है। फिर मैंने जनाब गियर शूट किया और हो गया। तो आपने बताया 1974 और इस टाइम 2024 क्या चेंज देख रहे हैं? देखें मैं वैसे तो 90 तक तो रहा हूँ सऊदीया में ना, उस दौरान आता भी रहा हूँ मदीना शरीफ में। तो उस वक्त कुछ चीज़ें हमारे सामने बन रही थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बाद तो फिर हर चीज़ चेंज होगी। यानी कि ये जो साथ के जो हरम पाक के साथ पुरानी आबादी थी ये तो हमारे होते हुए तोड़ी थी। अच्छा। हाँ, जो बिल्कुल हरम पाक के करीब थी आबादी। तो उसके बाद जब मैं 2006 में वापसी आया तो बाबल वाली ही नहीं था। मैं 2006 में आया तो उम्रा करने। 6 में दोबारा आए तो उम्रा करने आया था मैं। तो मैं मदीना से मक्का भी पैदल गया था। मदीना से मक्का आपका जो पैदल सफ़र कितने दिन का था? 7 दिन का। 7 दिन का। तो ये जब मैंने उम्रा किया था मक्का शरीफ, तो मैं जब फिर जिद्दा से मदीना आ रहा था मैंने नियत की, मैंने कहा या अल्लाह वापसी पैदल ही जाना है। मतलब मैं जान रहा हूँ कि पहले साइकिल, फिर बाइक, फिर दूसरे कंट्री के, मतलब आपकी ज़िंदगी एडवेंचर्स में गुजरी है। मतलब आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है कुछ नया। पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा फिर तो? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बड़ा एक्सप्लोर किया। मैं वैसे ट्रैकर नहीं हूँ ना, तो मैं जॉगिंग वगैरह करता हूँ। मैं तो बाइकर या साइकिलिंग में मैंने खैराबाद कर दी, तकरीबन 2007 में छोड़ दी साइकिलिंग। मैंने छोड़, जब आखिरी दफ़ा मैं नाउमीद हुआ तो मैंने साइकिलिंग छोड़ दी थी। आपने अभी कहा नाउमीद किस चीज़ से आप हुए? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये जो ट्रैवलिंग, क्योंकि उस वक्त हमें भी कोई इतना ज़्यादा शऊर नहीं था, लेकिन इतना पता था कि जो NOC होता है वो इस मकसद के लिए होता है कि जैसे कि अगर आप अभी जैसे मैंने भाई को भी बताया था कि ओमान का मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। अभी जॉर्डन से मैं बॉर्डर से धक्का खा कर वापस आया हूँ। बॉर्डर उन्होंने नहीं दिया वीज़ा, तो उनकी फिर अम्बेसी से बात हुई यहाँ पे किसी दोस्त ने कि उसने अपने मुल्क से लेकर आए। तो जब आप मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर आपको NOC देती है ना, उसका बेसिक मकसद है वो जो पाकिस्तानी एम्बेसी होती है उन सारों को लेटर लिखती है कि ये जो बंदा आ रहा है ये अपना बंदा है ख़ास, इसको आपने अगले मुल्कों के वीज़े लेके देने हैं, ठीक है ना। तो वगरना मुझे हर दफ़ा अपने मुल्क से जाके वीज़ा लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए वो NOC चाहिए होता है, ठीक है। हमारी मजबूरी है, क्या करें। हमारे पासपोर्ट पे हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो माशाल्लाह हमारे हुक्मरानों ने ऐसी बनाई हुई कि बस मैं क्या कहूँ, उसमें दिल करता है बंदा उनको जाके इनाम भी दे, और बस मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा, ये आप क्या हम सफ़र आपके साथ रहता है हमेशा से, इसी के ऊपर आपने कैमरा फिट किया होता है अपना? हाँ जी, कैमरा पहले हमें फिट करता, अभी नीचे रखते होते हैं। सही, ज़रा इसको लगा के दिखाएंगे कैमरे को? नहीं, आप इसको पहन के दिखाएंगे ज़रा। हाँ, तो ये किस तरह से मैं ज़रा आपका गेटअप पूरा हम दिखाना चाहेंगे ना। वो तो नॉर्मल है, मतलब उसका तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप किस अच्छा, इसमें एक चीज़ में बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। ये हम क्योंकि हम रोड पे रहते हैं ना, जी, तो हमें
ऑक्सीजन लेना होता है, सब कुछ करना होता जी, है। जब आगे सवारी जा रही है, एक ट्रक जा रहा है या कोई चीज़ जा रही है, वो मट्टी में जाती है, किसी वो वहाँ से मट्टी उठती है, तो आपने उसमें से गुजरना होता है। जी जी तो 7 दिन आप फिर तो आप इस तरह मट्टी खाते रहेंगे। जी जी। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका फिल्टर के तौर पे काम होता है। ये आपने पहले चेहरे के ऊपर डालना है? हाँ, ये डालना यहाँ तक, ये फिल्टर होता है आपका, जो आपके अंदर मट्टी नहीं जाने देता, वरना तो आप बीमार हो जाएंगे अगर आप ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद ये साथ हेलमेट लगाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वो एक पूरा जी जी, दिखा आप देता हूँ। अपना गेटअप दिखाएं। हाँ, ये देखें ना, ये यहाँ पे होता ओके। है, ठीक है जी। अब यहाँ जितना मतलब सांस लूँगा इसके अंदर मट्टी नहीं जाएगी, ये असल चीज़। उसके बाद हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे आया, ये आ गया। अब ये जो है ना, ये इसका ब्लूटूथ है, यानी कि हमारी जो मोबाइल के साथ अटैचमेंट होती है इसकी। अच्छा, कॉल आ गई कोई तो कॉल कॉल आ सुन गई, ली, अटेंड कर आपने ली। यूं ही चलाते हुए अपनी बात की हाँ, नहीं। अगर मेरे साथ दूसरा बाइकर है, उसके पास सेम यही पेयर लगा हुआ है, तो हम आपस में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे साथ आके थोड़ी करना होता है, बताना होता है भाई यार आगे रुक जा भाई, पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं, ये कर लेते हैं। सही 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 तो ये जनाब ये GoPro के लिए हाँ, ये यहाँ पे आप मतलब जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसकी ठीक वीडियो है। भी साथ लाइव बनती जा हाँ रही जी। है। अब आपने कुछ सीन की वीडियो बनानी है, यहाँ से ऑन किया, हाँ, ये आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है ऑन हो रहा है, अच्छा ठीक है जी। जी। फिर आपने जितनी बनानी उसके बाद फिर बटन दबाया, वो बंद हो गया, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक तो बड़ी देर सा था, सोशल मीडिया पे कब आया? सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया पे तो अभी तक ना हम आने के बराबर ही हैं। नहीं लेकिन आप आ चुके हैं, ये मान हाँ, लें, क्योंकि नहीं, मैं- ये मैं- जो दौर है ये सोशल मीडिया मैं का दौर बताऊंगा, है। मैं ज़्यादातर खींचता हूँ तस्वीरें जी। रोड की अपनी। मुझे पता चला माशाल्लाह आप जीप रैली की हाँ, भी फोटोग्राफर वीडियोग्राफी, हूँ, हाँ। बिल्कुल, उसका भी करता रहता हूँ। इस दफ़ा मेरी मिस होगी जीप रैली। जी, अच्छा, तो हम लगाते थे तस्वीर, ओके। लोग तस्वीर पढ़ते थे। अब वो कहते हैं तस्वीर ना लगाओ, अब पूरा बता के बताओ, वीडियो बनाओ और बताओ ये क्या है। वो काम ज़रा औखा है। पहले वीडियो हम पहले भी बनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बोलते कम थे, यानी कि उसमें चीज़ें मेमोरी रखी हुई है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे ख्याल में मैं 10 साल टूर ना करूँ, सिर्फ बैठ के अपनी वीडियो लगाता रहूँ ना, तो मेरे पास इतना मवाद पड़ा, इतना मवाद पड़ा मेरे पास। बड़ी कलेक्शन है भैया मतलब आपके पुराने वीडियो पढ़िए, हर टूर की वीडियो पढ़ी। मैं तो सिर्फ जस्ट एक टूर की वीडियो उठानी है तो उसकी बनाना शुरू कर देनी है, उसके एपिसोड आना शुरू कर देंगे। पास। सही। मेरे लिए ये नहीं कि मैंने टूर करना है, मेरे पास बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया तो तब से ही हम उसमें इन थे, लेकिन अब जो कदरदान हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि उनको तस्वीर की समझ नहीं आती। वो कहते हैं जी वीडियो भी बनाओ और बताओ भी। चेंज आ गया है तो वो वक्त के साथ साथ अब लोगों की डिमांड है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं चलो हमारे से जो हो सका हमने कर लिया भाई, अब दूसरे वो जो कर रहे हैं अच्छी बात है, वो आए बताएं, अब हम इससे क्या कर सकते हैं। आप रास्ते में दोस्त अहबाब से मिलते मिलाते यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का एक कंटिन्यू सफ़र है जिसके अंदर आप लोगों से नहीं मिलते, तो बाइक के ऊपर पाकिस्तान से सऊदीया, मदीना या मक्का इंसान कितने दिन में पहुँच जाता है? वैसे तो भजन अगर आप डायरेक्ट आते हैं ना, अगर आपको फेरी वक्त पे मिलती है, हर चीज़ सही मिलती है, तो 8, 9, 10 दिन, सिंपली सी बात मतलब है। 10 दिन में आप यहाँ होंगे? हाँ, वो आराम से इजीली। अच्छा, अभी यहाँ का टूर है, इसके बाद अब पाकिस्तान कब तक वापसी है? पाकिस्तान नहीं, अभी मेरा लग जाएंगे, मुझे महीना और लग जाएगा। इसके बाद का कहीं का प्लान है या पहले से कुछ बनाया इसके बाद का प्लान यही है कि शायद मुझे यहाँ से जॉर्डन का वीज़ा मिल गया, क्योंकि सीरिया की मेरी अप्रूवल हो ही पड़ी है। अच्छा, लबनान का वीज़ा मुझे वहीं सीरिया से मिल जाएगा, वो वहाँ से बात कर चुके हैं एम्बेसी वालों से, मेरे बाइकर भाई जितने भी हैं वहाँ पे। ये मेरा अभी यानी जितने बाइकर्स हैं ना, मेरा उनके साथ कनेक्शन होता है। मैं ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। मैं रात ही इनकी वीडियोस देख रहा था, बाइकर्स के साथ इनका मिलना, उनके साथ इनकी अटैचमेंट, वो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कल ही हमें बताया था कि बाइकर्स की भी बाकायदा एक पूरी फैमिली होती है, पूरी गैदरिंग होती है। तो मेरे माइंड में वही चीज़ चल रही थी, इस रेस वाला वो मैं इनसे ऑलरेडी सवाल कर चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती। नहीं, रेस वाले भी हमारे भाई हैं, ये नहीं कि वो, लेकिन इसके अंदर भी अलग-अलग कैटेगरीज हैं। देखिए दुनिया में आप अगर आप देखें ना, मैं बताऊँ आपको, सारी दुनिया क्रिकेट तो नहीं खेलती ना। जी जी, हर बंदे का अपना, जो हमारा पाकिस्तान अपनी हॉकी भूल के क्रिकेट में लगे हुए हैं। ऐसे ही। पता नहीं अब जो कौम अपनी कौमी खेल के नहीं देखती, उसका क्या आप कह सकते हैं। बात यह है कि जो बाइकिंग, जो स्टार्टिंग किसी चीज़ की इब्तिदा जो होती है ना, वो गली मोहल्लों में होती है। अब जो रेसिंग करने वाले सादर है वो गली मोहल्लों से शुरू होते हैं, क्या वो मैन जाते हैं स्टेडियम में या उसमें जाके तो रेस नहीं करते ना। तो जो वन व्हीलिंग वाले हैं वो भी गली मोहल्लों से शुरू होती है। तो दुनिया के हम देखते हैं वो बड़े, ओए देखो जी जंपिंग करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, या वन व्हीलिंग इस किस्म की कर रहे हैं। तो ये बाकायदा खेल है, ठीक है ना। तो कैसे बने, वो इससे नहीं बनते हीरो, वो इब्तदा गली से होती है। और हमारे पुलिस गलियों से मारना शुरू करती है उनको, कहते हैं जी ये तो गंदे हैं, बेकार हैं, किसी खाते के नहीं है। अच्छा, इकबाल साहब, किसी भी
फील्ड में ले लो, एक शौक होता है, वो एक टाइम पीरियड होता है, कोई 5 साल 10 साल, उसके बाद वो शौक इंसान का फीका पड़ जाता है, या उसको उससे कुछ और चेंज मूव चाह रहा होता है, कहीं और चेंज लाना चाह रहा होता है। आप एक अरसा दराज से सिर्फ इसी फील्ड में हैं, तो आपको लगता है कि आपके इस शौक में, इस पैशन में कुछ कमी आई है, या आपका बढ़ा ही है उससे ज़्यादा? अभी किए कुछ नहीं, अच्छा, आपको लगता है आपने किया ही कुछ नहीं? कुछ ये कुछ नहीं है। अल्लाह पाक सियात दे और उम्र दराज रखे बस। आमीन। अल्लाह पाक इकबाल साहब को सलामत रखे जी। इनके साथ मिलकर, इनके साथ पूरा इनकी जर्नी जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बाकी इन्होंने अपनी पूरी, सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात थी वो ये बताऊं कि इन्होंने अपनी लाइफ का वो हिस्सा मदीना में देखा है जो मैं बुज़ुर्गों के पास बैठ के सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बताओ भी मदीने की गलियाँ कैसे थी, मदीने के पुराने बाज़ार कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना बचपन यहाँ पे गुजारा है और अल्लाह के करम से बार बार हाज़िरी नसीब हुई। और क्या खुशकिस्मती है कि बाइक के ऊपर जो है ना वो हर जगह को, अगर मैं कह रहा हूँ कि हम किसी जगह पे जा भी रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, हमारा जो उसके अंदर बेसिक मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए। देखिए, मैं जा रहा हूँ यम्बो, मैं जा रहा हूँ बदर, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, उसमें एक अहम रोल ये भी होना चाहिए जो कि मैं अल्लाह ताला की उस खूबसूरत कायनात को देखने के लिए जा रहा हूँ जो उसने अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। तो माशाल्लाह से उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी इनकी बाइक भी इंशाल्लाह दिखाते हैं, इनको बाइक चलाते हुए भी दिखाते हैं। आपकी मोहब्बतों का अल्लाह पाक आपको सलामत रखे आप सबका और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा जल्द मुलाकात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।